सबको आंख बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस जगह पे बुलाया है। आपकी स्तुति और महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने हमारे लिए इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम के लिए जो तूने हमसे बहुत प्रेम किया और इस संसार में हमें उस संसार को चलाने का अधिकार दिया और हर एक शैतानी कार्य को हमको रोंदने का अधिकार दिया। धन्यवाद देते हैं पिता, और उस प्रेम में हम डूब जाना चाहते हैं और आपके प्रेम के हर एक रहस्य को हम जानना चाहते हैं और आपके वचनों के द्वारा हम सीखेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता। पवित्र आत्मा, हम आपसे सहायता मांगते हैं कि आप मेरे द्वारा बात कीजिए और इस सेशन को आप चलाइए। मेरे मुंह को मैं आपको देता हूँ, मेरा पूरा शरीर आपको देता हूँ, बल्कि आप मेरे द्वारा बात कीजिए। धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना मांगते हैं हमारे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत आशीर्वादित नहीं है कि बहुत बहुत अच्छे हैं कि आशीर्वादित है? हम लोग क्रिश्चियन है कि नहीं? तो हमको क्या बोलना है? अच्छे हैं कि आशीर्वादित है? तो आपसे क्या करना है? अपना शब्द को क्या करना है? उसके जगह क्या बोलना है? हम आशीर्वादित हैं, है ना? तो मैं अपना गवाही से बताना चाहता हूं कि मेरा जीवन में प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को कैसे परिवर्तन किया और मैं इस जगह पे कैसे आया। सही है कि नहीं? कितने लोग हमको पहचानते हैं? कोई नहीं। मेरा नाम क्या है? राम। सुनाई दे रहा है उधर पीछे तरफ? सुनाई दे रहा है? मेरा क्या नाम है? तो हम लोग सबसे पहले क्या थे? अक्रिस्तिया। बोले तो क्या? यीशु को नहीं जानने वाला। और उस समय हम लोग यीशु कौन है, यीशु भगवान कौन है, उसको हम लोग को मालूम नहीं था। उसके बाद में हम लोग जब घर में रहते थे, लेकिन हम लोग का आजू बाजू लोग क्या रहते हैं? वो लोग क्रिस्तिया है। लेकिन उन लोग का जीवन देखते थे कि उन लोग का जीवन क्या था? एक दूसरे से कैसा रहते थे? प्रेम से। एक दूसरे से प्रेम से रहते थे, एक दूसरे क्या सहायता करते थे। और हम लोग का घर से इधर है और हम लोग अक्रिस्तिय थे, सरना ना। हम लोग एक बचपन से हम लोग को नहीं बताया गया है कि यीशु भगवान कौन है। और हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जिस सच्चाई भगवान को मानना चाहिए उसको छोड़ के हम लोग दूसरा में, है ना। तो फिर हम लोग जब वहां उन लोग का जीवन को देखे और हम लोग का घर में क्या आया? समस्या। और समस्या ऐसा आया कि मेरा वाइफ का वो बार बार क्या होता था? तबीयत खराब होता था, बुखार होता था, तो कभी वो ठीक होती ही नहीं थी। और उसका डॉक्टर के पास भी दवा उसको लेके जाते थे, तो डॉक्टर का भी दवा से वो क्या होता था? ठीक नहीं हो पाता था। बहुत हालेलुया। तो डॉक्टर के पास दवा के लिए हम लोग ले जाते थे, तो वहां पे भी डॉक्टर का दवाई से ठीक नहीं होता था। फिर हम लोग उस लोग का जीवन को देखने लगे कि वो लोग डेली संध्या वंदना जाते हैं, रोजरी के लिए जाते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि चलो एक बार उदाहरण देख लेते हैं, यदि ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग जाएंगे। एक दिन सुबह में गए। फिर सुबह में जाने के बाद में वहां जब हम लोग गए तो एक दिन अच्छा लगा।
अच्छा लगने के बाद में दूसरा 3 दिन बुलाया तो 3 दिन हम लोग गए। फिर 3 दिन जाने पर भी मेरे वाइफ को ठीक लगने लगा। फिर वहां बोले कि तुम लोग डेली आना और डेली आके तुम लोग यहीं बैठो और सीखो, क्योंकि सच्चा ईश्वर कौन है? यीशु। फिर हम लोग जाने लगे। फिर जाते 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 ओ डॉक्टर का दवाई से तो करवा रहे थे, लेकिन बाद में जब वहां पे गए तो वचन वहां जब रोजनी होने लगा तो उसके बाद में दवा भी क्या होने लगा? काम करने लगा। सही है कि नहीं? दवा और दुआ दोनों चाहिए कि नहीं? दोनों चाहिए ना। तो ठीक हो गया। फिर ठीक होने के बाद में हम लोग का थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लगा। फिर हम लोग वहां जाते रहे। फिर हम लोग क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन वहां जाने के बाद हम लोग को अच्छा लगने लगा। तो ऐसा लगा कि हाँ डेली जाएंगे। लेकिन जाने के बाद में प्रभु को जब क्या रहता है, उधर से कुछ मिला तो प्रभु को क्या करते हैं मिलने के बाद में? अरे छोड़ो ना, भगवान इधर गया साइड में। होता है कि नहीं? तो वैसा ही मैं भी किया कि अरे छोड़ो ना, भगवान अब दे दिया, ठीक कर दिया, उसको छोड़ो, हटाओ, अब साइड में रहने दो। फिर भी मेरा वाइफ का बोल तू जाना नहीं छोड़ती थी, लेकिन उसको हम बोलते थे तू मत जाना बोलते थे। फिर भी वो क्या करते थे? उस दिन बताई थी ना, भाग के जाती थी। मैं दरवाजा के पास बैठा रहता था और वो क्या करते थे? नीचे से भाग जाते थे। फिर घर में जब आती थी उस समय भी हम क्या करते थे? सब आदमी सोता है रात में और तुम रात को 10 बजे आती है, दरवाजा बंद कर देते थे। फिर थोड़ा देर बाद में खोल देते थे। फिर घुसती थी, थोड़ा बहुत बकचक होता था। उसके बाद में हम लोग ऐसा ये बोलने गए कि हम उसमें क्या बोले, कुली का काम होता है ना, कुली का काम कर रहे थे। लेकिन घर में ऐसा हो रहा था कि कितना भी कमाओ लेकिन पैसा बचता नहीं था। किधर से पैसा किधर जा रहा है मालूम भी नहीं, क्योंकि उसका तबीयत खराब होता था तो सब पैसा उधर चल जाता था। और सबसे बड़ा हम थे और घर को देखना मेरा ही काम है। जब पापा था उस समय तो उसका भी वो रहता था तो कुछ सपोर्ट मिलता था, लेकिन उसके जाने के बाद में पूरा भार मेरा ऊपर आ गया। और हम कितना भी कुछ कर रहे थे होता नहीं था, सब पैसा पानी की तरह खत्म हो जाता था। फिर खत्म हो जाने से घर में कुछ होगा खाने के लिए नहीं होगा, दूसरा से मांगना पड़ता था। कुछ भी घटा तो दूसरा से मांगो। लेकिन बाजू वाला लोग अच्छा थे, कुछ भी कमी हो तो हमसे मांगो बोलते थे। लेकिन हम लोग क्या करते थे? मांगते थे। कभी कभी घटता था तो उससे मांगते थे। और मांगने के बाद वो लोग ऐसा इनकार नहीं करते थे कि वो लोग नहीं देंगे, लेकिन वो लोग देते थे। फिर उसके बाद में जब हम लोग उस जानने लगे कि हम लोग का जीवन में इतना समस्या है, चिंता है, और हम बहुत सोचते थे कि कैसे चलेगा घर, क्या करना पड़ेगा। और उस समय मैं तो और ही पतला दुबला था, पूरा पतला दुबला था। बहुत सोचता था मैं कि कैसे करेंगे घर को। लेकिन जब सिस्टर लोग वहां गांव में आने लगी, आने के बाद में ये जाती थी वचन सीखने के लिए। और जब सीखने को जाती थी तो मैं भी वहां पे एक लकवा था, उसको मैं छोड़ने जाता था डेली, लेकिन उधर मैं बैठता नहीं था। अरे ये सब क्या है, फालतू है, झूठ मूठ का है, ऐसा बोलते थे। फिर उसके बाद में वहां पे डेली वैसा ही हम बैठने का मन ही नहीं करता था वहां पे। वहां से हम भाग जाते थे, लेकिन वो मेरा वाइफ वहां पे बैठ के सुनती थी। और सुनने के बाद में सिस्टर लोग जो कुछ भी बताते थे उसको घर में आके हमको बताती थी। लेकिन हम क्या बोलते थे? अरे तेरा बकर बकर मुंह को बंद कर, ये सब क्या फालतू है, ऐसा बोलते थे।
फिर बोलने के बाद में भी वो क्या करती थी, तुम नहीं जानता है सबका बारे में, जब जानेगा ना तो तब मालूम पड़ेगा, ऐसा बोलती थी। अरे छोड़ो ना, हटाओ इस सब बात को, ऐसा बोलते थे। फिर भी क्या हो जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। ये सब फालतू है, छोड़ो ना, क्या एक ही बात को बार बार ऐसा बोलते थे। फिर बोलने के बाद में भी वो नहीं मानते थे, लेकिन वो मेरे पास बोलती ही थी। और हम क्या हो गए कि हम लोग जब कमाते थे, कुछ भी करते थे, कुछ पैसा नहीं बढ़ता था। फिर ऐसा हो गया मेरे जीवन में कि कुछ चीज का मतलब हर चीज का कमी हो रहा है। कि काम करने अभी काम करने जाएंगे तो क्या हो, साइकिल नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइकिल तो खरीदना पड़ेगा, दूर दूर जा रहे हैं तो। फिर साइकिल बताए थे ना कि कहाँ से खरीदे थे, कितने लोग सुने थे, साइकिल सेकेंड हैंड खरीदे। साइकिल खरीदने के लिए उतना पैसा भी नहीं था, लेकिन जब खरीदे फिर दूर दूर काम जाना रहता था तो वहां से आते थे। लेकिन जब हम लोग 2021 में हम लोग क्या हुआ, बपतिस्मा लिए, प्रभु में बने रहे, बपतिस्मा लिए। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ नाम का क्या, क्रिस्टी। बस प्रभु से क्या है रिश्ता, प्रभु से, प्रभु में अगर बने रहे तो प्रभु सब कुछ देगा। सही है कि नहीं, सही है। प्रभु में बने, जैसे ऐसा होता है कि हम क्रिस्टी बन गए, प्रभु ऊपर से देगा देगा। तो मेरा भी सोच क्या था कि मैं भी उस चीज में बन जाऊं, तो प्रभु क्या, अरे वो लोग अच्छा से रहता है तो हम लोग क्यों अच्छा से नहीं रहेंगे, दूसरों को देख के हम बन जाएंगे तो हम लोग भी अच्छा से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, गरीबी नहीं रहेगा। फिर बनने का तो बन गए, बनने के बाद में हम लोग, सिस्टर लोग आती थी ना वचन सुनाने के लिए, तो वहां पे हम जाते ही नहीं थे, और काम पे जाते थे तो उधर दोस्त लोग मिलता है कि नहीं, दोस्त लोग अच्छा अच्छा मिलता है, बोलेगा कि एक दिन पियो ना, कुछ नहीं होगा, बस आज भर पी लो, उसके बाद में कल नहीं पीना, ऐसा बोलते थे। तो हम बोलते नहीं, नहीं पिएंगे बोलते थे। फिर अरे पी लो ना, उसके बाद में कितना अच्छा लगता है ना, उसको भी मालूम नहीं पड़ेगा। जब एक बार देंगे पीने के लिए, फिर उसके बाद में क्या लगता था, अरे एक बार तो पी ले, दूसरा बार पी लेंगे तो क्या होगा, पी लेते हैं। बोला दोस्त लोग भी क्या बोलता है कि झारखंड में बोलते हैं ना, एक गिलास पीने से क्या होता है, हाँ, दूसरा में पीना चाहिए, नहीं तो काढ़ा डूसता है, बोलते हैं कि नहीं, हाँ, बोलते हैं कि नहीं दया। वैसा ही बोल बोल के क्या करने लगे, और जब पीने बैठते थे तो ऐसा लगता था कि जब तक शरीर में पूरा फुल नशा ना हो जाए तब तक हम लोग जहां पीने बैठते थे ना वहां से उठते नहीं थे। यदि आपके पास पैसा भी नहीं रहे, यदि हम लोग के पास पैसा भी नहीं रहेगा तो हम लोग क्या बोलते थे, अरे जाओ ना लेके आओ, कितना पैसा चाहिए। पीने के बाद में क्या होता है, अंदर से शैतान बात करता है कि नहीं, नहीं रहेगा फिर भी क्या बोलेगा, पॉकेट में है। और इतना पी के और उस समय जब हम मिस्त्री बन गए तो अच्छा काम करने लगे, ठेकेदार लोग बोलेगा अरे थोड़ा सा काम बाकी है उसको खत्म करो, फिर तेरा थकौनी दे देंगे। फिर क्या होता है, मतलब हम लालच आता है कि नहीं पीने लगो, अरे एक दिन पी लिए तो उसके बाद में तो लालच आएगा ही आएगा। फिर बोलते थे अरे ठीक है खत्म कर देंगे, कितना भी टाइम लगे, बस पीने के लिए मिलना चाहिए। उसके बाद में इतना नशा में हम, उसका नशा में हम घुस गए कि डेली डेली शाम में हम लोग, काम छुट्टी होता, और काम छुट्टी होने के बाद में उधर ही एक बोलेगा कि अरे हम मंगा रहे हैं, एक जन मंगा रहे हैं बोल दिया तो 3-4 आदमी रुके रहेंगे कि अरे वो मंगा रहा है तो पीने में क्या जाता है। और हम लोग हर डेली पीते थे, डेली शाम में पीते थे, और शाम में रात में कितना बजे घर जाते थे, कभी कभी 10 बज जाता था, कभी कभी 11 बज जाता था। और कभी कभी गाड़ी बाइक अगर चलाने नहीं सक रहे हो तो दोस्त लोग भी बैठा के लाएगा,
आधा रास्ता में छोड़ देगा और बोलेगा जाओ तुम बाइक लेके घर जाओ, क्योंकि घर जाएगा उधर तो क्या सुनेगा, घर से कुछ बात सुनेगा कि नहीं। उसे आधा रास्ता छोड़ देते थे। फिर इतना नशा में फंस गए हम कि उस ऐसा लगता था कि यदि उसको नहीं पिएंगे तो अच्छा ही नहीं लगता था। अगर रात में पिए और सुबह को एकदम अच्छा नहीं लगता था। और हम लोग काम में भी जाते थे तो वहां पे भी उधर भी दुकान में खरीद के लेके जाते थे। और भी हड़िया नहीं, दारू बोतल वाला होता है ना, वही। और हड़िया हड़िया वाला हड़िया, और जो बोतल वाला पी रहा है वो बोतल, वैसा करते थे। और पीने के बाद में ऐसा लगता था कि हाँ अभी थोड़ा मन फ्रेश लग रहा है, खाने के लिए भी नहीं हो रहा था। और जब पीते थे तो ऐसा लगता हाँ खाने के लिए अभी ठीक है। लेकिन जब सिस्टर लोग आई वहां पे वचन बताने के लिए, वो बराबर सीख ली मेरा भाई। और घर में आके उसको बोला कि तुम घर में जाना और क्या करना, टीचिंग चालू कर देना, वहां पे वचन को चालू कर देना। और वचन को चालू करके दिन भर वहां पे छोड़ देना, वचन को चालू करके छोड़ देना। अरे वो आते जाते सुनेगा, उसको जरूर नहीं है कि उसको, यदि तुम उसको बोल रही है नहीं सुन रहा है तो तुम उसके सामने वचन चालू कर दो। और हम घर में रहते थे, कभी कभी तो ये दिन भर फुल साउंड, इतना साउंड कि पूरा बाहर में जो लोग रहते हैं ना सबको सुनाई दे रहा था। अब सुन रहे थे हम उसको बोलबो कर रहे थे, अरे तुम क्या सुनती है, हाँ क्या सुनते ही, ये सिर्फ बोलते रहता है, गाना तो गाता ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे अभी आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, बीच बीच में गाना रहता है नहीं ना, वैसे ही मैं भी बोलता था गाना तो है ही नहीं है इसमें, हाँ गाना तो गाता ही नहीं है, क्या मजा आता है सुन के, ये सब फालतू है, इसको बंद करो नहीं तो ना बाजा को उठा के बाहर फेंक देंगे, ऐसा बोलते थे। तो और गाली भी देते थे उसको कि सब फालतू है, ऐसा बोलते थे। तुम क्या जानेगा, उसी बात में क्या होता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। फिर एक दिन भी नहीं, वो क्या करती थी, बंद नहीं, रात में भी अगर सो रहे हैं तो टीचिंग को चालू। और सुबह भी उठे तो सुबह उठते उठते उसी का ही दर्शन होता था, उसी का। वो एक टाइम भी नहीं, अगर रात में अगर सुनना है तो वो क्या करती थी, बाज जो स्पीकर आता है उसको चार्जिंग में डाल के रात भर, वैसा कि हम सुन सुन के फिर काम पे जाते थे तो पीने के बाद में उल्टी हो जाता था, एकदम अंदर रुकता ही नहीं था और सब बाहर। और ऐसा उल्टी होता था कि पूरा पेट में कुछ है ही नहीं। और जब भी पी रहे हैं क्या हो रहा है, उल्टी हो जाता है। और घर में आने के बाद में, उधर से आने के बाद में उल्टी हो जाता है। फिर और काम में दूसरा दिन जाएंगे, फिर वहां पे बोलेगा पियो, आज हमने पी क्या है, तो अरे उल्टी हो रहा है मेरा, मैं थोड़ा नहीं रुक रहे, पता नहीं क्या हो। तो लोग बोलता था तेरा बीवी का दवा की है क्या, पता नहीं, ऐसा बोलते थे। फिर वैसा ही लगातार एक सप्ताह जैसा उल्टी होने लगा। और उल्टी होने के बाद में ना कि हम, जब मेरा अंदर रुक ही नहीं रहा है तो उसको लेके हम क्या करेंगे, ऐसा हम बोल रहे हैं। लेकिन मेरा दोस्त लोग पीता था, लेकिन हम, मेरा में रुक ही नहीं रहा था तो हम क्या करेंगे, ऐसा बोलते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम पीना ना छोड़ दिए, धीरे धीरे पीना छोड़ दिए। फिर घर में वैसा अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर कमजोर हो गया है। घर में रहने लगे, रहते रहते टीचिंग चालू कर रखी थी। फिर उसको बोलते थे कि देखो मेरा ना ऐसा हो रहा है, कुछ प्रार्थना वार्थना कर दो ठीक हो जाएंगे, ऐसा बोलते थे। तो बोलती थी, कर देती थी। लेकिन एक दिन ऐसा दिन आया कि हम कब उस नशा से निकल गए मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। और उस नशा को अभी भी, यदि जैसे कि बांस मारता है ना, उसी से कैसा उल्टी उल्टी लगता है। अभी भी अगर कोई पिए रहेगा
तो उसके पास बैठने बोलिएगा तो आपको बैठने का मन ही नहीं करता है। और ऐसा लगेगा कि अरे उसको क्या बोले, उससे एक ये हो गया, दूरी बन गया। उसके पास जाने से ऐसा लगता है कि चक्कर चक्कर ऐसा होने लगा। तो उस दिन से हम हमेशा के लिए उस नशा से मुक्त हो गए, पूरा का पूरा। उसके देखिए, और वो क्या करती थी, हम जब भी गाली देते थे ना, धन्यवाद यीशु, ये अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, आपका प्रवचन कर रहा है, ऐसा बोलती थी। हम बोलते थे अरे ये सब फालतू है। हम अभी वचन कौन सा पृष्ठ में है, वचन में कौन कौन पाठ होता है, इसको भी मालूम नहीं है, तो कैसे बोलते कि ऐसा ऐसा बोलते थे उसको। तो वो ऐसा ही बोलती थी। हमको आज तक मालूम ही नहीं है कि पाठ कौन सा है, अभी मत्ती कहाँ पे है, लूकस कहाँ पे है, ये सब हम जानते ही नहीं है। यार तुम कैसे बोल रही है ऐसा। तो वो क्या कर रही थी, बीज बो रही थी। और कभी भी हम उसके पास जाते थे, जब सिस्टर लोग सिखाई, तो सिस्टर लोग के पास जाने से हमारे पास आती थी तो कभी नहीं बोलती कि तुम मतवार है, तुम बेवड़ा है, तुम डेली पी के आता है, ऐसा कभी नहीं बोलती थी। जब वो सीखी तो मेरे पास यही बोलती थी कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपका लहू पी के आया है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, आपका प्रवचन कर रहा है। ऐसा उस समस्या को नहीं बोल रहा था, लेकिन और क्या बोल रहा था वो, समाधान। और हम लोग का जीवन में जब आता है समस्या, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी समस्या बोलते हैं कि नहीं। हाँ, समस्या को हम लोग किसके पास लेके जाते हैं, यीशु समस्या से क्या ठीक करेगा कि कर दिया है, कर दिया है ना। तो वैसे ही मेरे पास बोलती थी कि तुम ऐसा कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और धीरे धीरे हमको ना काम पे जाने का मन नहीं कर, मतलब काम जाने का इच्छा ही नहीं हो रहा था। और काम पे जा रहे थे तो काम में भी ऐसा लग रहा था कि मन ही नहीं लग रहा है। फिर काम में मन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। फिर धीरे धीरे मेरा व्हाट्सएप में वो एक पापा का टीचिंग को मेरा में भेज देती थी। तो उसको हम सुनते, कान में ईयरफोन डाल के कभी कभी सुन लेते थे। तो एक दिन हम लोग सुने कि वहां पे बताया जा रहा था कि पीने वाले के बारे में। तो हम सुने तो ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो अच्छा बताता है, ऐसा ऐसा। फिर उसको सुनते लगे, जहाँ काम करने जा रहे थे लेकिन काम में मन नहीं लग रहा था, और कान में ईयरफोन डाले हुए रहते थे। और कभी कभी दोस्त लोग के सामने में वो लोग बोलता था पता नहीं कहाँ दिन भर बोलते रहता है। तो हम कभी कभी बीच में ना हालेलुया बोल देते थे, तो वो लोग कहाँ हो रहा है ऐसा बोलते थे वो लोग। फिर घर एक सप्ताह काम करते थे, फिर दूसरा सप्ताह ऐसा लगता था कि काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो हम एक दिन बोले घर में आके, देखो ना हमको ना काम करने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं हमको क्या हो गया है, क्या करेंगे हमको ना, हमने आज से काम करने नहीं जाएंगे, ऐसा बोले। क्यों, हमको ना तेरा साथ जाना है, ऐसा बोले। मेरा पीछे क्यों, तुम जो वचन बताती है ना हम भी सीखेंगे और दूसरों को बताएंगे, ऐसा बोले। तो तुम नहीं काम करेगा तो घर कौन चलाएगा, हाँ, बच्चा का फीस कौन भरेगा, घर का जो राशन सब कौन पूरा करेगा, ऐसा एक बार बोलेगा। तो हम क्या बोले, तुम ही बोलती थी कि अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, आपका राज्य में काम कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, और अभी बोलती है कि तुम इसे मेरा साथ इसी नहीं हो, काम नहीं कर, ऐसा बोले। तो हम बोले, ये बोल रही है बाद में, ठीक है चलो मेरा से जाएगा तो ठीक है, चलो लेके जाएंगे, ऐसा बोलने लगे। फिर जाने के बाद में मेरे को कोई मालूम नहीं था कि बाइबल में क्या क्या पाठ है, कुछ मालूम नहीं था कि कैसे बताना है वचन को। फिर वो बोले कि ठीक है चलो तुम आज, हम लोग डेली शाम में संध्या वंदना करते हैं, कम से कम 7-8 परिवार पूरा सबको एक घर में आते हैं और सबको बैठ के
वहां पे संध्या वंदना करते हैं, तो वहां पे बोलते थे एक वचन तुम बताना, ऐसा बोलते थे। वचन हम तो शुरू शुरू क्या बोल रहे हैं, डर लगने लग रहा है। फिर धीरे 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 बताने लगे। फिर बताते बताते डायरेक्ट दूर दूर जहां जहां ले जाती थी, तो आज तुम बताना ऐसा बोलती थी। हमको तो डर लग रहा है अंदर से, हम मेरा से नहीं होगा, इतना आदमी के सामने कभी किसी से बात नहीं किए हैं, कैसे होगा, मेरा से नहीं होगा। तो तुम्ही ने बोलता है कि हम तुम जैसा काम करते हो वैसा हम भी करेंगे, मेरा से नहीं होगा, तुम ही बता। और उसी को क्या करते थे आगे में, तुम बताओ मेरा से नहीं होगा, ऐसा बोलते थे। फिर उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हम लोग का वहाँ रिट्रीट होता है रांची में, तो वहां पे मैक मिला, सबसे फर्स्ट मिला था। तो उस दिन ऐसा लगा, बहुत अंदर से इतना डर लग रहा है कि क्या बोले, आदमी को देख के ही क्या क्या बोलना था वो भी भूल गए। वो भी भूल गए कि क्या बात करना है, क्या बताना है। और मुंह से ऐसा जो चीज बोलना चाहिए वो चीज निकल नहीं रहा है, लेकिन दूसरा चीज निकल रहा है, वो डर के मारे। फिर हम बोले प्रभु, उस दिन तो वैसा हो गया, लेकिन उसके बाद में प्रभु आप ही बताइए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा मैं बोलने लगा प्रभु को। और टीचिंग को 3 बार सुन रहा हूँ, सुनते सुनते मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो डर का दुष्ट आत्मा है वो डर एक दुष्ट आत्मा है। उस डर का दुष्ट आत्मा को मेरा अंदर से मैं उसको आदेश देता हूँ, अभी इसी वक्त मेरे अंदर से जड़ से ऊपर जा और समुद्र में गिर जा, मैं ऐसा ही बोला। और उस दिन से आज तक कभी डर नहीं आया है मेरे अंदर में, और मैं इतने लोगों के सामने मैं बोल पा रहा हूँ। कभी इतना आदमी के सामने बोल नहीं पाता था। मान के चले 10 आदमी है, 10 आदमी के सामने भी बोल नहीं पाता था, लेकिन प्रभु ने इस्तेमाल किया और मैं अभी बोल पा रहा हूँ कि नहीं। और वचन में आने के बाद, वचन में आने के बाद में हम लोग सब जहां जहां बोलती थी वहां वहां हम साथ जाने लगे। और जब वचन में नहीं थे तो उस समय हम लोग का घर कैसा था जानते हैं, मिट्टी का घर था। मिट्टी का घर था, कपड़ा वाला घर था। और उसमें बरसात का समय जब आता था तो ज्यादा बारिश होने से क्या होता था, अंदर से पानी निकलता था। फिर हम लोग डेली घोषणा में करते थे कि धन्यवाद प्रभु यीशु मेरा घर बन गया है, धन्यवाद प्रभु यीशु मेरा घर बन गया है। लेकिन घोषणा करते 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 जब मिस्त्री काम कर रहे थे तो उस समय घर नहीं बना पाए। लेकिन जब वचन में आए, फिर वचन में आने के बाद में इतना अच्छा घर बनाए कि हम लोग का गांव में किसी का घर नहीं। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ब्रदर और सिस्टर लोग वहां जाके देख के आए हैं। और हमको वचन में इतना अच्छा अभी अच्छा लगता है कि अब यही अच्छा लगता है। अब संसारिक जीवन अच्छा नहीं लगता है। संसार का जीवन क्या है, अच्छा है, अच्छा है। अभी मान के इधर शादी पार्टी होगा तो कितने लोग जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, सबको जाएंगे कि नहीं। लेकिन अभी हम लोग क्या किए, किसी का भी हो हम लोग नहीं जाते, शादी पार्टी उतना इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी कुछ भी हो, घूमने फिरने बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम लोग का इंटरेस्ट अब खत्म हो गया। हम लोग का सिर्फ क्या है, प्रभु, प्रभु ही सब कुछ है, वही करने वाला है। जब हम लोग बना नहीं पाए लेकिन प्रभु बना के दिया, तो इसके लिए क्या है। और जब हम नहीं सुधरने वालों को सुधार दिया, तो इसके लिए और क्या बड़ी बात है, सही है कि नहीं। और देखिए प्रभु जो जो वचन में बोलता है वो चीज पूरा करता है। यदि बताइए वो अगर लगातार कितना साल हमको सुधारने में लगाई, कितना साल, 1.5-2 साल लगा, लेकिन वो कभी नहीं संदेह नहीं की कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। वो लगातार टीचिंग को चालू करके रखते थे।
और सुनते ही सुनने सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है कि नहीं? और एक उदाहरण दिया था कि जैसे कि हम लोग गंदा बाल्टी का पानी को नल के नीचे रख दिए तो वहां का पानी साफ होता है कि होता है ना? वैसा ही क्या कि वचन का नल को चालू कर दी और मेरा अंदर का जो कुछ भी गंदगी था सब चीज क्या हो गया? बाहर। अब प्रभु में आने के बाद में हम लोग का कोई क्या बोले हैसियत नहीं था कि हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, लेकिन अभी भी हम लोग का बच्चा कहाँ पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम में। और देखिए प्रभु जो बोलता है ना वो पूरा करता है। अभी देख रहे हैं मैं जो शर्ट पहना हूं ना ये मेरा पैसा का नहीं है, सब कौन दिया है? प्रभु। लेकिन प्रभु में क्या करना है? बने रहना है। और समस्या आता है तो हम लोग क्या करते हैं? समस्या में हाँ गिरते हैं कि नहीं? अभी हम मेरा वाइफ को बोलते हैं कि देखो तुम जो कर रही है गलत है, तुम मत करो ऐसा। वो मेरा बात को मानी, उससे लड़ाई कर रहे थे, हम गाली दे रहे थे, वो चाहती तो अपना रास्ता बदल सकती थी कि नहीं? लेकिन क्या करना है हमको? उस जो प्रभु ने बोला है उसी के रास्ता में क्या करना है? चलना है कि नहीं? अब प्रभु ऐसा करके उठाता है कि जिसको हम लोग गांव में बोलता था ये लोग जैसा कोई नहीं है। हम लोग कहीं मतलब अभी चर्च भी जा रहे हैं तो चर्च में जाने का मन ही नहीं करता था, सब कोई गाड़ी में जाता था और हम लोग साइकिल में जाएंगे, नहीं जाएंगे हम बोलते थे। और बोलते चलो ना क्या होगा, जो दिया है प्रभु वही ठीक है, चलो ऐसा हम नहीं जाएंगे चर्च, ऐसा बोलते थे। कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे ऐसा बोलते। लेकिन अभी ऐसा कोई संडे नहीं है कि हम लोग चर्च नहीं जाते हैं, हर संडे। क्यों? प्रभु गाड़ी दे दिया, साइकिल से डायरेक्ट गाड़ी। विश्वास हो रहा है कि नहीं? हाँ, देखिए जो चीज आप लोग बोलेंगे वही चीज अपना जीवन में पाइएगा। अगर नेगेटिव बोलिएगा तो नेगेटिव भी मिलेगा। सही है कि नहीं? सिखाए ना सिस्टर लोग, यदि हम लोग जो चीज दिख रहा है अगर उसी चीज को बोल रहे हैं ना तो वही चीज हमको अपना जीवन में देखने के लिए मिलेगा। और हम लोग समाधान बोल रहे हैं तो हम लोग का जीवन में क्या मिलेगा? समाधान ही मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या है 2 मिनट बोलते हैं उसके बाद में बंद करते हैं कि नहीं? ये सब काम नहीं करता है। यदि मान के चलिए वो 1 साल चालू कर के छोड़ देती और 6 महीना वो नहीं सुनती तो क्या हम परिवर्तन होते? हाँ होते नहीं ना। तो हमको क्या करना? लगातार सुनना है, दिन रात हो चाहे कुछ भी। प्रभु बोलता है ना तो दिन रात मेरा वचनों को सुनो बोलता है और हम लोग सुनते हैं। हाँ सुनते हैं कि सुनना है, यही है क्रिस्तीय जीवन। यदि हम लोग प्रभु के वचन को नहीं जानेंगे तो काहे का क्रिस्ती? हाँ सिर्फ नाम का, बस संडे को चर्च आ रहे हैं बस। ईसीजी क्रिश्चियन है क्या आप लोग? बोले तो क्या ईस्टर में भीड़ रहता है कि नहीं? पूरा भीड़ रहता है कि नहीं? पूरा घर का सब कोई उठ के आते हैं कि नहीं? और क्रिसमस में ईश्वर के लिए आते हैं कि दिखाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए? प्रभु के लिए तो कोई नहीं आते हैं, बस भीड़ बढ़ाने के लिए। हाँ कि कौन सा आदमी आया है कि नहीं आया है कि नहीं? तो हमको क्या है उस क्रिश्चियन नहीं बनना है। कोई आए चाहे नहीं आए मेरे को जाना है।
और प्रभु जो चीज बोलता है ना वो चीज वो करके दिखाता है। बस वहां लिखा हुआ नहीं है कि बाइबल में लिखा हुआ नहीं है कि ये चीज लिखा है बस इससे कुछ होने वाला नहीं है। और जो चीज बोला है वह ना वही चीज होता है। क्यों? जैसे कि हम सबसे पहले रिट्रीट भी अटेंड किए थे, छत्तीसगढ़ गए थे, तो उस रिट्रीट में हम एक वचन सीखे थे। अभी सिस्टर बताई है, मार्कुस 11 का 24 में लिखा है ना, सबसे पहले तुम विश्वास करो कि तुम्हें वह मिल गया है ना। तो मैं भी ऐसे ही बोलता था जब मेरे पास बाइक ले रहता था ना, धन्यवाद प्रभु यीशु मेरा मुझे बाइक मिल गया है, बल्कि हकीकत में दिख रहा है कि नहीं है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अपने आत्मिक विश्वास से बोल रहे हैं कि वो चीज मिल गया है। और एक दिन ऐसा दिन आया कि वो चीज हकीकत में मिल गया है। अब प्रभु को जानता है कि मेरा बेटा बेटी लोग को क्या कमी है, वो हर एक चीज पूरा करने वाला है। हर एक चीज वो मांगने से पहले जानता है कि मेरा बेटा और बेटी को क्या जरूरत है। और हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के पास मांगने जाते हैं कि नहीं? हाँ? और हम लोग जब से सीखे हैं तब से हम लोग कभी नहीं बोलते हैं प्रभु हमको बंगला दे, गाड़ी दे, घोड़ा दे, ये दे, वो दे, नौकरी दे, कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग सीख ले हैं कि धन्यवाद प्रभु यीशु हमें मिल गया है, ऐसा बोलते हैं। और मेरा तो क्या है, मेरा तो दुबई भी जाने का ऑफर मिला था, दुबई भी जाने का ऑफर मिला था, लेकिन प्रभु का योजना था बोल के उधर मैं नहीं गया। चाहता तो उधर मैं पैसा कमा सकता था कि नहीं, लेकिन अभी क्या है, हम लोग दोनों काम नहीं करते हैं। लेकिन अभी पहले से भी बहुत अच्छा से घर चलता है, कुछ चीज का कमी नहीं होता है, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। समझे कि नहीं? तो अभी देखिए जो कुछ भी हम बोल रहे हैं ना, उसमें वचन जो अभी बताए वो हर एक वचनों में जो रहस्य बताए वो रहस्य को आप लोग पकड़ लीजिए। और पकड़ने के बाद में जैसा जैसा सिखाया गया उसी के अनुसार आप लोग क्या कीजिए, कार्य कीजिए। ऐसा नहीं कि वचन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, कार्य भी होना चाहिए। ब्रदर बताए कि कार्य के बिना विश्वास क्या हुआ है, मरा हुआ है कि नहीं। मान के चले एक आम का पेड़ है, उसमें से आम गिरा पका हुआ, और बोले कि प्रभु मेरे पास पहुंचा देते, तो आएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? उठ के जाना पड़ेगा कि नहीं? इसी तरह कार्य करना बहुत जरूरी है। और एक बात, जैसे कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि नहीं, करते हैं ना। और बात करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हम ज्यादातर वचन के अनुसार बात करते हैं कि वचन के खिलाफ? वचन के खिलाफ ज्यादातर हम लोग वचन के अनुसार बात नहीं करते हैं, करते हैं। अभी मान के चलिए कोई अब चर्च आए और चर्च में आने के बाद में कोई अच्छा रिश्तेदार मिल गया, अब बाहर निकलने के बाद में जैसु कैसे हैं पूछते हैं कि नहीं, तब लोग क्या बोलते हैं, समस्या बोलते हैं कि समाधान? अरे तेरा वो परेशानी क्या क्या हुआ, तेरा नानी कैसा है, अरे अभी भी वैसा ही पेट में पड़ा हुआ है, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन जब से हम लोग को सिखाया गया ना कि समस्या बोलना नहीं है, समस्या बोलते हैं ना तो शैतान जो है ना उसका दूध लोग पूरा करते हैं। अभी हम बोल रहे हैं बीमार है, बीमार है, बीमार है, तो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना कि? तो आप लोग तो बहुत सीखे हैं, हाँ? सीखे हैं कि नहीं? तो आपसे क्या अपना मुंह को कैसे इस्तेमाल करना है? वचन के अनुसार। अगर समस्या दिख रहा है तो समाधान,
जैसे मान के चलिए आपका पैर में दर्द है तो आपको क्या बोलना है? ठीक है कि मैं प्रभु के कोड़े खाने से भला चंगा हो गया हूं। ये हुआ क्या? समाधान। ये प्रभु का क्या है? नियम है। जैसे तू बोल रही थी मेरे वाइफ की, तुम प्रवचन करता है, ऐसा करता है, बोली तो पूरा हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? क्योंकि प्रभु का शब्द में क्या है? सामर्थ है। जो कुछ भी प्रभु का शब्द मुंह से बोलता है ना, वो चीज पूरा किए बिना वापस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। समझे कि नहीं? तो एक वचन देखते हैं हम लोग, देखेंगे, टाइम देखते हैं पहले। एक वचन देखते हैं, सुक्ति 6:2 निकालेंगे। सुक्ति 6:2। सब कोई दोहराएंगे ना? यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा के जाल में फंसे हो, यदि तुम अपने ही शब्दों से बंध गए हो, तो तुम मुक्त होने के लिए क्या करो? पुत्र, तुम अपने पड़ोसी के हाथ पड़ गए हो, इसीलिए तुम जाकर उससे अनुरोध करते रहो। हालेलुया। तो वचन में बोलता है, हालेलुया। तो वचन में बोलता है, यदि तुम अपने ही शब्दों में अगर फंसे हो। हम लोग अपना शब्द में फंसते हैं कि नहीं? हाँ, फंसते हैं कि नहीं? मान के चलिए कि एक उदाहरण देते हैं। मान के चलिए एक उदाहरण दे रहे, ठीक है। एक लड़की रहती है और एक लड़का, एक लड़का से बहुत प्यार करती है। तो वो लड़का क्या करता है? बहुत हालेलुया। तो हम लोग कहाँ थे? एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, और इतना प्रेम करते थे कि लड़की बोलती है कि मैं उस लड़का से शादी नहीं कर दिया तो क्या मर जाऊंगा। इधर होता है? तो उसका माँ बोली, बेटी देखो, लड़का बहुत पीता है, नशा करता है, ऐसा बोले। तो उसका बेटी बोलती है, मेरा से शादी हो जाएगा ना, सब कुछ वो क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो उसको बोला कि तुम बेटी देखो, ये सब गलत है, मत करो, ऐसा बोला। माँ मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं, ऐसा बोले। फिर उसके बाद में उसको शादी कर दिए। शादी करने के बाद में 2 साल बाद में लड़ाई झगड़ा, मां झगड़ा। फिर उसके बाद में उसके माँ के पास आती है, कैसा पति मिला है, मेरे से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, मारता है, ऐसा माँ को बोले हैं। तो बताइए इसमें माँ का दोष है कि किसका है? वो किसके शब्दों से फंसी हो? किसकी शब्द से? खुद के शब्द से फंसी कि नहीं? वो बोली कि मैं उसी से ही क्या करूंगा? शादी करूंगा। मान के चलिए एक हम लोग जाल लगाते हैं,
जाल लगाते हैं कि नहीं? उस जाल में जो शिकार होने वाला रहता है उसको मालूम पड़ता है। मछली वाला जाल देखे हैं, जब हम लोग अंदर डालते हैं तो मछली को मालूम पड़ता है कि मैं वहां फंसने वाला हूं, उसको नहीं। वैसा ही हमको ध्यान देना है कि हम लोग का मुंह से क्या शब्द निकल रहा है, एक दूसरे के प्रति हम लोग को क्या शब्द निकल रहा है। अगर हम लोग बोल दिए कि आपका बच्चा तो ऐसा है वैसा है, और जो कोई भी माँ लोग स्वीकार कर लेते हैं, अरे आप ठीक है बोलते हैं, मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, तो क्या हो जाता है? शैतान से एग्रीमेंट होता है कि नहीं? होने के बाद में फल आएगा कि नहीं? और कैसा आएगा? थोड़ा थोड़ा आएगा, भर भर के आएगा। तो सोच देखिए, अभी बच्चा लोग तो मान के चलिए रोता है, हम लोग क्या करते हैं? ये तो रोता ही रहता है दिन भर, रोने के लिए पैदा हुआ है, बोलते हैं कि नहीं? इधर नहीं बोलते, इधर अच्छे लोग हैं। तो वो क्या होगा, रोएगा कि हंसेगा? वो वैसा ही, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग का मुंह से शब्द निकला, उसी शब्द से हमको क्या करते, उसको बांध दिए, और उस वहां वो फंस गया। सही है कि नहीं? और एक उदाहरण देते हैं, आप लोग तरफ चूहा है? चूहा है, तो चूहा को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? हाँ, पिंजरा, पिंजरा है ना, उसमें क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? चारा। कोई कोई मछली डालते हैं, कोई कोई टमाटर डालते हैं, सही है ना? लेकिन चूहा को मालूम रहता है कि मैं उधर जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। हाँ, लेकिन जब घुसता है, फंसता है कि नहीं? फंसता है ना। उसके बाद में, फंसने के बाद में उसको आप लोग कैसा मारते हैं? हाँ, कैसा मारते हैं? चूहा को कैसा मारते हैं? पटक पटक के। वैसे ही पिंजरा ही में पटक पटक के। तो कैसा? निकाल के, पूंछ के निकाल के। अरे वो तो भाग जाएगा। हाँ, इसका मतलब ना हम लोग चूहा नहीं मारे हैं। हाँ, हम लोग कराची में कैसा चूहा मारते हैं जानते हैं? जब चूहा पिंजरे में घुस जाता है ना, तो सबसे पहले हम लोग बोरी में डालते हैं, बोरी में डाल के घुमा घुमा के मारते हैं कि नहीं? सोचिए हम लोग का जीवन में शैतान कैसे हम लोग को घुमा घुमा के मार रहा है कि नहीं? मार रहा है कि नहीं? अभी देखिए, जिसको अभी बीमारी है वो हर समय क्या बोलता है? वो दूसरे के पास मिले गया तो क्या होता है? मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे को थोड़ा पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, तो वो क्या हो गया? हाँ, बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों? क्योंकि हम लोग का जबान में क्या दिया है? सामर्थ दिया है कि नहीं? जैसे कि हम लोग पीछे भी सीखे सुक्ति 18 में, जीवन और मृत्यु हम लोग का जबान में है कि नहीं है? अगर हम जो कुछ भी बोलेंगे वो चीज होगा कि नहीं? होगा ना। फिर भी हम लोग नहीं समझते, हम लोग आदत से लाचार हो गए ना। अभी मान के चले बच्चा लोग थेथर करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? अरे तो थेथर है, बात नहीं सुनता है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। तो आपसे क्या करना है? हमको अपना शब्द को, और कैसे बदलेंगे? हाँ, वचन से। वचन से, वचन हमको क्या बोलता है उसी के अनुसार हमको करना है। क्योंकि प्रभु यीशु जब भी अभी लंगड़े के पास जाता था तो उसको पूछता था कि तू कितना दिन से लंगड़ा है? पूछा है? हाँ, और हम लोग क्या करते हैं? पूछते हैं कि नहीं?
ये सब कैसे हुआ लंगड़ा? हाँ, आम के साथ में गुठली का भी बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, सही है कि नहीं? तो वो सब जानना जरूरी नहीं है, वो पवित्र आत्मा को सब कुछ मालूम है कि उसको क्या है क्या नहीं है, बराबर है कि नहीं? और जब अंधा के पास गया तो उसको भी बोला तू कितना दिन से अंधा है, ऐसा बोला क्या? नहीं ना, बस उसको क्या बोला? हाँ, तू देखना चाहता है? हाँ, पूछा कि नहीं? प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, बोला कि नहीं? तो उसको बोला कि मेरे पास घुटने टेक, उसके बाद में तू देखना शुरू कर दे, ऐसा बोला क्या? क्या बोला? दृष्टि पा बोला कि नहीं? हाँ, लंगड़ा को क्या बोला? उठ, और हम लोग क्या बोलते हैं इतना देर से लंगड़ा है? हाँ, हाँ? हम लोग बोलते हैं अरे एक लंगड़ा है ठीक नहीं होगा, हम लोग तो गरीब हैं, गरीबी में ही मरेंगे, बोलते हैं कि नहीं? अभी मान के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोल दिया कि आपका आपका नाम ब्लड कैंसर है, बोल दिया। अब बताइए जब रास्ते से आ रहे हैं तो कौन बात करता है? डॉक्टर का शब्द बात करता है कि नहीं? क्या बात करता है? अभी तो हम ठीक से दुनिया भी नहीं देखे हैं, मेरा बच्चा को कौन देखेगा, मेरा परिवार को कौन संभालेगा, ऐसा सोच देता है कि नहीं शैतान? हाँ, देता है ना। तो उस नकारात्मक सोच देने वाला जो हमको डॉक्टर वो क्या बताता है? हकीकत बताता है कि नहीं? लेकिन प्रभु का वचन बताता है सत्य, वो बोलता है कि आप मेरे कोड़े खाने से भले चंगे हो गए। लेकिन हम लोग कहा, हम लोग तो बस उधर डॉक्टर का ही शब्द में फंसे रहते हैं, सही है कि नहीं? अभी कोई भी बोल दिया, अभी मान उसका उसका बीमारी का शब्द सुन के मान लो खाना बनाने से मैं चिंता करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? चिंता करने से क्या बीमारी भागेगा? उसी की जगह चिंता कर रहे हो, उसी की जगह आप क्या करो? वचन को चालू कर दो। वचन को चालू करते करते भी हम लोग खाना बना सकते हैं कि नहीं? लेकिन करते हैं तब से क्या करना है? करना है ना। नहीं करेंगे तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम है सत्य बताना है। क्योंकि अभी हम लोग वैसे ही करते हैं, रात में भी सोते हैं तो हम लोग का वचन चालू रहता है, दिन में भी फ्री रहते हैं तो वचन देखते हैं, नोट्स बनाते हैं। क्योंकि प्रभु के साथ यदि रिश्ता गहरा रहेगा तो ही प्रभु उसका रहस्य बताएगा, सही है कि नहीं? अगर अभी मान आप लोग का बच्चे लोग हैं कि नहीं है? अभी जो कुछ भी आपका है, जगह जमीन धन दौलत शौहरत, किसका होगा बाद में? किसका होगा? बच्चों का होगा। तो उसी तरह अगर हम रिश्ता पिता से नहीं बनाएंगे तो क्या हम लोग को पिता का जो कुछ भी है वो मिलेगा? हाँ, नहीं ना मिलेगा। तो हमको क्या करना है? पिता के साथ रिश्ता बनाए रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमको क्या करना है? रिश्ता बनाए। और हमको क्या करना है कि हम जब भी शाम में आपको डेली बैठिए एक वचन लीजिए, उसको डेली 1 घंटा घोषणा कीजिए, फिर देखिए कैसे घर में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। और हम लोग क्या अभी मान के चलिए कुछ भी चीज जरूरत है, हम लोग क्या करते हैं? घोषणा करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में वो चीज मिल जाता है। क्योंकि प्रभु का शब्द में क्या है? सामर्थ है। अगर हम गरीब बोल रहे हैं तो वो क्या हो गया? गरीबी रहेंगे। अगर उसी की जगह हम बोल रहे अमीर है तो है। लेकिन हम लोग का जबान से निकलता है, अब से निकलेगा ना? कैसे निकलेगा? मान के चले आप लोग बीमार हैं तो क्या बोलेंगे? पीछे वाला तो कोई नहीं बोलते हैं,
जब देखिए, जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे ना, तो आपका जीवन में कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि प्रभु यीशु, हम लोग उत्पत्ति में उधर देखे थे कि जहां भी उसने बनाने से पहले उसने कहा, सही है कि नहीं? कहा उसने, तो हमको क्या करना है? बोलना है। नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे उसने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, वैसे ही हम भी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं होगा। अगर मन में बोलेंगे, मन में सोच में हम लोग प्रार्थना करते हैं तो वो शैतानी है, क्योंकि सोच में प्रार्थना नहीं करना चाहिए, उसको मुंह खोल के ही बोल करना है। समझे कि नहीं? तो इतना ही बताते हैं, अभी मिसा का समय है। ठीक है, सब कोई खड़े हो जाएंगे। सब कोई आंख बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सेशन के लिए। पिता, तूने हमको एक अच्छी तरह से आपने सिखलाया कि हमारे शब्दों में सामर्थ है, और हम जो कुछ भी बोलते हैं आपके दिए हुए वचन के अनुसार, तो वो हमारे जीवन में भर भर के फसल आता है। 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना हमारे जीवन में फसल आता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, और आपकी इसी वचन में हम लगातार बने रहें, और आपके प्रेम के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस जगह पे हमने आपको अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।